हाय। कल मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेटर एंड कास्टिंग डायरेक्टर। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। मैंने जब ये वीडियो डाला तो मुझे कल बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत से लोग चाहते थे कि अगर मैं और ज़्यादा डिटेल कोऑर्डिनेटर के बारे में बताऊं या कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है बताऊं। तो बहुत सारे एक्टर्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो कोशिश कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, एक्टिंग इंडस्ट्री में, उन्हें नॉलेज मिल जाए कि क्या होता है तो एटलीस्ट वो क्लियर हो गए। तो कल मुझे जैसे 2-3 सवाल पूछे गए, उसमें से एक मैम थी, मैं नाम डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एवरीथिंग कॉन्फिडेंशियल। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि हमारा कोऑर्डिनेटर का जो फीस होता है वो हमारे कोऑर्डिनेटर ने हमें काम दिया, लेकिन काम देने के बाद हमें पैसा नहीं दिया। वो उनके पैसे शायद उन्होंने कमीशंस नहीं दिया, वो उन्होंने क्लियर नहीं किया कमीशंस या क्या काट के, या उन्होंने हमारे कोऑर्डिनेटर ने हमारे पैसे लिए और हमें लौटाए नहीं। अभी देखिए, मैं उन मैम को ये कहूँगा कि देखिए, हमेशा कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो या कहीं पे हो, तो आपको हमेशा एक याद रखना है कि यू माइट मीट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। ओके, अब उस जर्नी में कोई आपको मिलेगा जो आपके पैसे खा जाएंगे, कुछ चीटर्स भी मिलते हैं, बहुत सारे, ये सारे फील्ड में है, ऐसा नहीं कि हमारे इंडस्ट्री में। तो कमिंग टू द पॉइंट, दो चीज़ है, या तो आपके पास एक तो लिखित होना चाहिए, जब आपको कोई भी कोऑर्डिनेटर काम दे तो या तो आप व्हाट्सएप पे, सॉरी, ईमेल पर आप उन्हें लिख के ले लीजिए कि भाई आपने जो भी हमें बोला है ये ईमेल पर भेज दीजिए, या कुछ भी आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए जिससे आप कल बोल सकते हो कि यस, ही हैड कमिटेड मी एंड देन ही हैज नॉट गिवन मी और समथिंग। क्योंकि आप ऐसे ही किसी के बारे में बोलोगे तो देयर इज नो प्रूफ, यू कांट से। सो समझो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको लिख के नहीं दिया तो डेफिनेटली यू कैन नॉट प्रूफ अनलेस अनटिल आप लड़ोगे, झगड़ोगे या गालियां दोगे या कुछ भी करके या फिर किसी को फोन करके। तो सबसे पहले यू आर वेस्टिंग लॉट ऑफ एनर्जी। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये देखना है कि आप अपने काम पर फोकस करें। ओके, हो सकता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हर कोऑर्डिनेटर ऐसा मिलेगा। समझो आपको 10 कोऑर्डिनेटर के साथ काम किया, उसमें से अगर एक कोई ऐसा मिल गया या दो मिल गए तो उसके लिए आप पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम ना करें और उनके लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले मैंने कहा आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, सो यू कैन नॉट इवन फाइट फॉर इट। सेकेंड, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है और है भी, और समझो आप उनको बोल रहे हो कि भाई ये मेरे पास प्रूफ है और वो उसकी नीयत ही नहीं है देने की, तो क्या आपके पास इतनी एनर्जी है फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट करने की, टाइम वेस्ट करने की, कि आप उसके पीछे भागोगे, स्ट्रेस लोगे और उसमें समझो आप देख रहे अमाउंट भी कुछ खास नहीं है, तो व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट सो मच एनर्जी ऑन दैट? करेक्ट। सबसे पहले जितनी चीज हो, प्यार से जो चीज मिल जाती है उसे ले लीजिए, और अगर वो बाई चांस इंसान फिर भी नहीं देना तो उसकी नीयत खराब है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, भाग तोड़ सकते हो। और समझो आपके पास प्रूफ भी है तो क्या करोगे? डू यू थिंक यू विल, आप उसको बोलोगे मैं ये कानूनी तरह से करूंगी? तो फिर अगर आप में उतनी हिम्मत है और आपके इतना है कि चलो मैं को करना है, देन यू कैन। अदरवाइज मेरे अनुसार ऐसा है कि आपको कभी कभी आप कहोगे ये समझिए आप क्या कह रहे हो, लेकिन कभी कभी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेस को आप इन्वाइट कर रहे हो, राइट? और आपके और 10 काम जो मिलने वाले वो भी रुक रहे हैं क्योंकि आप उस पर एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो इट इज बेटर यू फोकस ऑन योर वर्क, योर एनर्जी, और सोच लीजिए कि वो इंसान जिसने ऐसा किया उसके साथ नेक्स्ट टाइम काम ना करें। ओके, और अगर कोई आपको ऐसा मिलता है जो बोलता है कि भैया ये, तो उसका बोल दीजिए भैया ये कोऑर्डिनेटर्स के सामने आप पैसे की डील पहले कर लीजिए, क्लियर कट कर लीजिए। सो ये सारे फील्ड में मिलते हैं। कुछ बार ऐसा भी हुआ है, हम कोऑर्डिनेटर हैं, हमको एक्टर ने पैसे नहीं दिए, जैसे मेरे साथ कुछ तजुर्बे हुए, एक्सपीरियंस हुए हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा। अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, आप मेरे इतने 22-23 साल के एक्सपीरियंस में, कहते हैं इतने साल एक्सपीरियंस में अगर आपके पास 2-4-5 लोग मिल जाते हैं चीटर, इसके मतलब आप उसके लिए अपनी पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं करेंगे और ना मैं किसी और को तो उसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए एक्टर ने। सोचो, यानी एक्टर ने डायरेक्ट चेक ले लिया प्रोड्यूसर से। जब हमने कहा प्लीज़ हमारे जो बनते हैं वो दे दीजिए, वो नहीं दे रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मैंने मैसेज भी किया, राइट? उसके बाद, और जबकि मेरे पास ईमेल भी था। अब ईमेल में मैंने जब अमाउंट देखा तो मैंने देखा ये अमाउंट इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि उसको मैसेज करूं। दैट पर्सन वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ऐसे फ्यू लोगों ने किया। फिर मैंने अपने आप को सोचा कि सभी दो चीज़ सोच ले, या तो अपनी एनर्जी इस
बेवकूफ़ इंसान या पागल इंसान या जो भी इसे कह सो, जिसके मन में एक चीटिंग है, उसके पीछे अपनी एनर्जी क्यों बिगाड़ रहे हो? क्योंकि इनकी ग्राफ अगर देखोगे ना ज़्यादा करके, जिसने आपके पैसे लिए या आपके पैसे लिए या आपने किसी के लिए, उनकी ग्राफ ज़्यादा बढ़ती नहीं है। वो अगर लॉन्ग टर्म की जर्नी में देखें तो ये कहीं ना कहीं अपने सक्सेस पे अटक जाते हैं, क्योंकि जिसके माइंड में ऐसा लिखा है कि भाई हमें चीटिंग करनी है या किसी के पैसे खा लेने हैं, तो आप कब तक करोगे ये चीज़, राइट? सो कमिंग टू द पॉइंट, मेरे पास ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुए जो एक्टरों ने मेरे पैसे खाए, बिलीव नहीं करना। तभी मैं एक प्रोड्यूसर के पास गया और मैंने उनसे कहा भी कि देखो सर, ऐसे ऐसे हमारे इसको कमीशन नहीं देते, हम भाग रहे। तो उन्होंने भी मुझे एक ही सिखाया, समीर, दो थिंग है। एक तो, डू यू हैव दैट मच एनर्जी टू रन बिहाइंड दैट पर्सन फॉर दैट स्मॉल पीनट मनी? सेकेंड इज, डोंट रन, बिकॉज ये इनकी ये फितरू है। तुम्हारे पास तो लाखों लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे, उसमें से हो सकता है एक दो चीटर मिल जाए। अभी जैसे मेरे 22-23 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको बताऊंगा, हार्डली ऐसे एक्टर होंगे मेरे पास जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ जिन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। और उनको मैंने 5-10 साल के बाद उनका ग्राफ देखा तो सर, दे आर नोवेयर। आई मीन, दे आर एक्चुअली नॉट डूइंग मच वर्क, और कुछ उन्होंने मेरे पैसे कमा लेकर कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो मैम, ये मैं आपसे कह दूंगा, सबसे पहले है कि पुट योर एनर्जी इन वर्थ वाइल थिंग्स। लाइक आप यहाँ एक्ट्रेस बनने आई हो, फोकस करो टैलेंट में, फोकस। मुझे पता है आप कहोगे समीर जी लेकिन मेरे पैसे, हाँ पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन पहले बात आपको ये सोचो कि क्या आपको उतनी एनर्जी वहाँ वेस्ट करनी है? डू यू हैव टाइम? इफ़ यू हैव तो फिर जाओ, फॉलो करते रहो, हो सकता है। और दूसरा, अगर नहीं है तो स्टार्ट डूइंग सम अदर वर्क, और बीच बीच में मैसेज कर दिया करो। देखो, अगर वो इंसान के माइंड में आ गया और उसके कुछ देने को हो गए तो दे देगा, नहीं तो फिर इट्स अ रिस्क। तो ये क्वेश्चन का मैंने सॉल्व किया। दूसरा मैं आपसे बताता हूँ कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो आपके पैसे, जैसे उन्होंने, मैम ने कहा, मेरे पैसे लेकर वो नहीं दे रहे या कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्रोडक्शन वाले उनको टाइम पे नहीं भी दिए होते, कभी कभी वो भी देखिए नहीं मिला होता उनको पैसा। तो पहले वो भी चेक कर लीजिए क्या उनको मिल गया है, ओके? और वहां से अगर आपको प्रोडक्शन से पता चल जाए कि हाँ मिल गया और ये फिर भी नहीं दे रहा है, तो मैंने वापस से तुम्हें सेम चीज कहा है कि डोंट डू दैट। सेकंड, मैंने वापस से रिपीट करता हूं, देखिए कोऑर्डिनेटर सब 20%, कोई है, कोई 25 है, कोई 30 है, सब डिफरेंट डिफरेंट है। और एक आपको मैं एक चीज बताता हूं, बहुत से एक्टर्स हैं जिसे मैं इनसिक्योर्ड बोलूं या उनको एक वो होता है, वो एक्टर्स लोग ही कोऑर्डिनेटर्स को चीटिंग करना सिखाते हैं। जैसे बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं, मुझे बोलते हैं समीर जी आप काम दीजिए, 50% ले लीजिए, 60% ले लीजिए, सर पूरा पैसा ले लीजिए, देखिए काम दिलाइए। तो मुझे कभी कभी उन लोगों को देख के लगता है कि यार चीटिंग करवाना तो आप ही सिखाते हो। तो सबसे पहले एज एन एक्टर यू शुड नेवर गिव एनीबडी ब्राइबिंग। ये ब्राइबिंग आप करते हो, उसके बाद वो सीख जाते हैं, फिर वो चीट करते हैं, तो उसमें गलती किसकी है? आप लोगों की है। तो सबसे पहले एज एन एक्टर यू हैव टू आस्क कोऑर्डिनेटर्स कि भैया या मैम आपकी कितनी कमीशन है? वो कहती है 20% है, डन, ठीक है। तो और सबके पास फिर एक ही फर्क है, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं, इसको 20 देने हैं, इसको 30 देने हैं, इसको 40 देने हैं, इसको सारे देने हैं। एक ही कुछ आप सोच के रखें, या तो 20% दूंगी या 25, या ये कोऑर्डिनेटर 25 है तो 25, उसका हक दीजिए उसे, पर लालच ना दीजिए, ब्राइबिंग ना करें। और ये बहुत एक्टर्स हैं, ये अपनी अपनी काम नहीं मिलता, यानी कि दे आर शोइंग दे आर, मैं कहता हूं, ये तो मैं इनसिक्योर बोलता हूं इन लोगों को कि आप इनसिक्योर हो। डोंट शो योर इनसिक्योरिटी। क्या आपको अपने आप पे भरोसा नहीं? आप इतने थिएटर कर चुके हो, एक्टिंग क्लासेस कर चुके हो, तो सबसे पहले यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, योर टैलेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ टैलेंट ही आपको कहीं पहुंचाएगा। तो आप किसी भी कोऑर्डिनेटर को या कास्टिंग डायरेक्टर को, किसी को भी लालच ना कि सर मेरा काम करा दीजिए, पैसे पूरे रख लीजिए, या ये दे मैं आपको दे दूंगा कैश, काइंड, कुछ भी। डोंट गिव एनी होप्स टू एनीबडी, और डोंट गिव एनी लालच, क्योंकि क्या हो जाता है फिर आप चीटिंग करना सिखाते हो और फिर आपको पैसा नहीं मिलता तो आप कहते ये चीटर है, वो चीटर है, फिर आप इंडस्ट्री को गाली देते हो, इंडस्ट्री वालों को गाली देते हो। तो ये गलत है। जैसे मैंने कहा 10 लोगों को मिलोगे, हो सकता है उसमें 7 लोग आपको चीटर मिले और 3 अच्छे मिले, लेकिन वो 3 को ढूंढने के लिए आपको वो 7 से भी गुजरना पड़ता ही है। और ये दुनिया का सूल है, दुनिया का नियम है। आप बिजनेस में भी पूछ लीजिए, एक दुकानदार को पूछिए कि सर आप दुकान खोलते हो, कितने लोग आते हैं दुकान में? तो कहेंगे भैया सुबह से शाम 50 आते हैं। तो खरीदता कितना है? सो बोलते 5 लोग खरीदते, कुछ तो 40 तक तो टाइम पास करके चले जाते हैं। तो ये तो है। सो डोंट थिंक दैट, ओके? सो ऑलवेज ट्राई 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 एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपके ऊपर अपने आप को विश्वास है और आप कोशिश करते हो, तो मैं कहता हूं एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलती है।
और दिस इज फैक्ट जो मैंने रियल में एक्सपीरियंस किए हैं बहुत लोगों एक्टरों के साथ, कि जो सिर्फ अपने कामों पे लगातार मेहनत कर रहा है और पूरी अपनी कहते हैं ना शरीफाई से या एकदम क्लियर माइंड से या क्लियर दिस से और अपने आप लग जाता है अपने क्राफ्ट में, उसे सक्सेस मिलता है। फिर आप कोऑर्डिनेटर का जो फीस है उन्हें दीजिए, हो सकता है एक दिन आप सुपरस्टार बन जाए और फिर आप मैनेजर अपॉइंट करेंगे। वो हम बाद में एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, प्लीज आस्क मी। तजुर्बा है 22 साल का, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगा, हो सकता है मैं भी मेरी इन्फॉर्मेशन भी कई आपको ठीक ना लगे, तो उसके लिए आप मुझे भी एक्सक्यूज करना, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। थैंक यू।